संत अपनी मौज से आते हैं। संत अपनी मौज से चेतन शरीर के साथ इस शून्य में रहकर भी रक्षा करते हैं। संत माता पिता के द्वारा आ सकते हैं, संत स्वयं प्रकट हो सकते हैं। स्वयं प्रकट होने के भी अनेक उदाहरण हैं। सुखदेव मुनि के शिष्य हुए चरणदास जी। कहाँ व्यासदेव के पुत्र सुखदेव मुनि परीक्षित को भगवत कथा सुनाने वाले सुखदेव मुनि हजारों वर्ष पहले 1779 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर सुख तीर्थ में प्रकट होकर के दीक्षा दिए। आज वह जगह सुख तीर्थ के नाम से सुविख्यात है और वहाँ संत मत के महात्मा भी रह रहे हैं। जो महात्मा मेरे यहाँ आने की कृपा की और ये सारी बातें बताए। आचार्य श्री राम शर्मा के गुरु 15 वर्ष के उम्र में जब ये तपस्या कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर रहे थे, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, उसी समय उनके गुरु प्रकट हुए। आचार्य श्री राम शर्मा को हम लोग के तरह व्यक्त शरीर वाले गुरु नहीं हुए, अव्यक्त शरीर वाले गुरु थे। आप उनकी पुस्तक वसीयत और विरासत पढ़ सकते हैं, मेरे पास भी। 15 वर्ष के उम्र में जब वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, एक कमरे में 100 वर्ष पहले की बात है, दिव्य प्रकाश हो गया। चौंक गए, आंखें खोली, प्रेत सा नजर आया, आकृति, थरथरा गए। गुरु ने कहा, घबराओ नहीं, मैं 3 जन्म से तेरा गुरु रहा, तुम वैसे नहीं समझोगे, विश्वास नहीं होगा। मैं तुझे योग निद्रा में ले जाता हूँ। और इस शरीर की सुधि से अलग हट गए और सिनेमा के चलचित्र की भांति उन्होंने लिखा है कि मैं चलचित्र के भांति 3 जन्मों के दृश्यों को देखा कि कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ उनके साथ रहा। योग निद्रा जब मेरी टूटी, कौन निद्रा टूटी? योग निद्रा। योग निद्रा, हम लोग की तरह सोने वाली निद्रा, योग की निद्रा में ले गए गुरु। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हरता, अति कराल काल का भजो साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु। गुरु दाता दया, वो काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु। निहाल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तो योग निद्रा में लेके चले गए। कहाँ गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, वो दृश्य को दिखा दिया। योग निद्रा से उतरने के बाद उन्होंने सरेंडर किया कि आज से मेरे भगवान गुरु आप ही हैं। तन मन जीवन समर्पण है, आप जैसा इस शरीर का उपयोग करना चाहें करें। समयाभाव के कारण मैं और बातें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि माँ के गर्भ से भी लोग आते हैं, उनकी मौज है। हाँ, मौज है। संत अपने जैसा, हाँ, जिन हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। किसी भी रूप में आवे, उनकी मौज है। हम लोग को बड़ी खुशी है कि हम लोग के परमाराध्य ने कहा कि मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। उनके प्रवचन पुस्तक में संग्रहित है। आऊंगा तो बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बना दिया जाए तो चींटी भी इस पार से उस पार जाती है, वैसे ही आऊंगा तो बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। गुरु महाराज की बात। अभी भजन जो गाया गया उसमें थोड़ा सा मैं संकेत करना चाहूँगा कि
राग हो नहीं हो, अनुराग जरूर हो। राग हो कोई बात नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, उसमें क्या हो? अनुराग हो। अनुराग हो। क्या अनुराग हो? कि परमाराध्य की अमोघ वाणी, परमाराध्य की परम हितकारी वाणी है, परमाराध्य की अमृत वाणी है। उस अमृत, अरे अमृत पीने से अमर होता है ये तो सुनने की बात है, लेकिन संतों के ज्ञानामृत का पान अगर ये कान से मन बुद्धि करता रहे तो उसका अमर होना सुनिश्चित है। उसमें आया पंक्ति ना कि सत्संग गढ़ में बास हो, भव पास भाव पास क्या करे। यही एक गढ़ ऐसा है जो गढ़ परमात्मा से मिलाता है। गुरु महाराज कहते हैं वह गढ़ किस काम का। हम लोग गए थे 72, 74 ईस्वी में ट्रेनिंग देने के लिए बेला पैलेस दरभंगा। 2 महला 3 महला का ऊंचा तो उनका बाउंड्री है, वही गढ़ है। हम लोग का जितना ऊंचा मकान है उतना ऊंचा तो गढ़ है उसका, उसके अंदर में। हाँ, तो गढ़ घेरा को ही कहा जाता है सब मेरे ख्याल से। हाँ, तो जिस गढ़ में रहकर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, पशु निशाचर की तरह विकार में बह जाता है, वह गढ़ किस काम का। गुरु महाराज कहते हैं गढ़ तो सत्संग गढ़ है, जहाँ सद्ज्ञान सद्बुद्धि सद्विवेक मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की ओर ले जाने का प्रेरणा मिलता है। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। बूढ़े लोग तो सत्संग करे लेकिन बाल बच्चे को इसका सुलभ अवसर न दे, इसके लिए प्रेरित भी न करे। तो मैं ऐसे गार्जियन लोगों की भर्त्सना करता हूँ, भूल आऊँ। बच्चे अपनावे न अपनावे, लेकिन हमारा आपका काम है सत्संग की महिमा को सुना देना, जना देना। सत्संग की महत्ता समाज के हर व्यक्ति के पास पहुँचे, इसीलिए गुरु महाराज जर्जर अवस्था में भी घूम करके सत्संग का प्रचार करते थे। उनको क्या करना बाकी था, वो तो ईश्वरत्व को पा चुके थे। उन्होंने बखान भी कर दिया है, होता में ही शंका न रही, सब सत्य कहा सब संतों ने। वैज्ञानिकों ने खोज किया, मैं भी ने भी खोज की, खोज करते करते वहां पहुंचा जहां जाने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और संतवाणी संत साहित्य कहता है कि जो ईश्वर को पाते हैं वह ईश्वर हो जाता है। तो ईश्वर तो हो गए। फिर जब जर्जरा अवस्था में उनसे आग्रह किया गया कि अब आपका शरीर चलने फिरने के लायक नहीं है, अब आश्रम में ही रह जाए, तो उसमें उन्होंने 95 वर्ष की उम्र में कहा था कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि बैठे बैठे सड़ जाना है अच्छा है। मुझे दुख है कि 1983 ईस्वी में जो वहाँ पर कनखुरिया में भक्त कहलाने के लिए सब भक्त नहीं होता है। सब भक्त कौन होता है? गुरु महाराज के शब्दों में सुनिए, सत्य पर अटल रहने वाला भक्त होता है। प्रभु दर्शन के लिए जो ललायित रहे वह भक्त होता है। अगर भक्त लोगों के द्वारा कनखुरिया का आयोजन होता तो गुरु महाराज महाधिवेशन को बंद नहीं करते। वहां कुछ ऐसी बातें हुई जो गुरु महाराज के आदर्श और संत मत के आदर्श के विपरीत हुआ। इसके कारण सत्संग 3 दिन का कौन के 1 दिन का भी नहीं हुआ। पहले सत्संग में ही, प्रारंभिक सत्संग में ही मंच पर जा भी नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से गए तो आरती गान करके चल दिए। और आयोजक लोग कितना रोकने की कोशिश किया, गुरु महाराज ने कहा गाड़ी चढ़ा दो इसके देह पर। इतने दुखी थे गुरु महाराज, रुके तक नहीं वहां। तो भक्त के लिए कहा गुरु महाराज ने कि जो ईश्वर दर्शन के लिए ललायित रहता है वह। हम लोग तो भक्त बनना चाह रहे हैं, लेकिन भक्त बनने की लालसा जिसका वही भक्त बनेगा, यह भी बात है। बड़ी खुशी है, समय के अभाव के कारण मैं अब वाणी को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन इतना आग्रह अवश्य करता हूँ कि बाल बच्चे को भी संतों की वाणी पढ़ने कहिए,
और उसको कहिए तू क्या समझा, ताकि उसको भी प्रेरणा मिले। और जिस लाड़ से लाभान्वित होकर हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग भक्त हैं, भाग्यशाली हैं, तो वह भी आगे चल करके गौरव महसूस कर सके। श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।